पाठ 7 बढ़ती जनसंख्या। कल रात में मेरे पड़ोस में एक नया परिवार रहने आया है। घर के सदस्यों की संख्या देखकर लगा कि शायद कोई संयुक्त परिवार है। मैं पड़ोस धर्म निभाते हुए उनसे कहने गया, यदि किसी चीज की आवश्यकता हो तो बेझिझक कह दीजिएगा। पड़ोसी ने मुझसे बैठने को आग्रह किया। मैं उनके साथ सोफे पर बैठ गया और बातें करने लगा। बातों बातों से पता चला कि उनका नाम रोमेश बाबू है और वे एक सरकारी विभाग में क्लर्क हैं। जब मैंने रोमेश बाबू से उनके परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तो वे क्षण भर के लिए सकपका उठे। अगले ही पल संभलते हुए बोले, मेरी 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। मेरे माता पिता भी हमारे साथ रहते हैं। तभी उनका बड़ा बेटा रमाकांत कमरे में आया और उसने मुझे प्रणाम किया। जीते रहो, मैंने उसे आशीर्वाद दिया। रमाकांत लगभग 23 वर्ष का नवयुवक था, दुबला पतला और आंखें धसी हुई। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव झलक रहे थे। क्षण भर में ही वह घर से बाहर चला गया। दफ्तर जा रही है क्या? मैंने रोमेश बाबू से पूछा। कैसा दफ्तर? नौकरी पाने के लिए धक्के खा रहा है। जहां जाता है बेरोजगारों की लंबी कतार लग जाती है। रोमेश बाबू की पत्नी चाय लेकर आई। मुझे नमस्कार करके वह बैठ गई। पीला चेहरा, माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उम्र से पूर्वी अधेड़ अवस्था की लग रही थी। अभी मैंने चाय की पहली चुस्की ली ही थी कि 2 लड़कियां अंदर से ही झगड़ते हुए बैठक खाने तक आ गईं, जहां हम बैठे थे। किसी अपरिचित को वहां बैठा देखकर दोनों सकपका गईं और दूसरे कमरे में चली गई। रोमेश बाबू बोले, ये मेरी छोटी बेटियां हैं। एक 10वीं कक्षा और दूसरी 12वीं कक्षा में पढ़ती है। इसमें बड़ी बहन का विवाह पिछले महीने ही हो गया। उसी समय लगभग 10 वर्ष का एक बालक एक वृद्ध व्यक्ति की उंगली थामे कमरे में दाखिल हुआ। रोमेश बाबू ने बताया, ये मेरे पिताजी है और यह मेरा सबसे छोटा बेटा मोहन है। मैंने रोमेश बाबू के पिताजी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया और वे पोते के साथ अंदर चले गए। आप चिंता मत कीजिए, देर सवेर ही सही नौकरी तो मिल ही जाएगी, मैंने रोमेश बाबू को सांत्वना देते हुए कहा। रोमेश बाबू ने ठंडी आह भरी, फिर उत्सुक होकर मुझसे कहा, अब आप भी तो अपने बच्चों के बारे में बताइए। मेरे 2 बच्चे हैं। बेटी की शादी हो चुकी है और वह अपने ससुराल में प्रसन्नता पूर्वक रह रही है। दामाद वाराणसी में सरकारी इंजीनियर है। बेटे ने इसी वर्ष डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की है। उसे लखनऊ में नौकरी मिल गई है। वह अगले महीने ही चला जाएगा। कहते हुए मुझे खुशी और अभिमान सा हो उठा। तब तो आप निश्चिंत हो गए हैं, रोमेश बाबू ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। नहीं जी, अब बेटे का घर बसाने की चिंता हो रही है। मुझे कहीं से सुशील कन्या और अच्छे परिवार का प्रस्ताव आ जाए तभी निश्चिंत हो सकता हूँ ना, मैंने हंसते हुए कहा। तब तक मेरी चाय समाप्त हो गई थी। अपने घर पर आने का आग्रह करते हुए मैं वहां से लौटा। मैं अपने घर वापस आ गया और सोफे पर धंस गया। बैठे बैठे सोचने लगा, हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं, परंतु बढ़ती हुई महंगाई के कारण जब वे पूरी नहीं होती तो सरकार को ही इसका दोषी समझते हैं। परंतु क्या यह सत्य है? कुछ हद तक सरकार या उसकी नीतियां जिम्मेदार हो सकती है, पर वास्तव में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अपर्याप्त भोजन, आवास की समस्या आदि का मूल कारण जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि होना है। अब यदि भारत की वर्तमान जनसंख्या की ही बात करें तो यह विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। अब यदि समय रहते हमने जनसंख्या नियंत्रण के लिए विचार नहीं किया तो स्थिति और अधिक भयावह हो जाएगी।
मैं विचारों में खोया था कि तभी मेरी पत्नी ने कमरे में प्रवेश किया। मैंने उसे रोमेश बाबू और उनके परिवार के बारे में जानकारी दी, साथ ही उसे रोमेश बाबू के घर जाकर मेल जोल बढ़ाने की सलाह दी।